बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा की आयत नंबर 39 का तर्जुमा, तुम ना उठोगे तो खुदा तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह किसी और ग्रोह को उठाएगा और तुम खुदा का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरत अल तौबा आयत नंबर 40। इसी से ये मसला निकला है कि जब तक नौफीर आम जंगी खिदमत के लिए आम बुलावा ना हो, या जब तक किसी इलाके की मुस्लिम आबादी या मुसलमानों के किसी गिरोह को जहाद के लिए निकलने का हुक्म न दिया जाए, उस वक्त तक तो जहाद फर्ज किफाया रहता है। यानी अगर कुछ लोग उसे अदा करते रहें तो बाकी लोगों पर से उसकी फराजत साकत हो जाती है। लेकिन जब इमामुल मुस्लिमीन की तरफ से मुसलमानों को जहाद का आम बुलावा हो जाए, या किसी खास ग्रोह या खास इलाके की आबादी को बुलावा दे दिया जाए, तो फिर जिन्हें बुलावा दिया गया हो उन पर जहाद फर्ज ऐन है, हद तक कि जो शख्स किसी हकीकी मजदूरी के बगैर ना निकले उसका ईमान तक मुतबर नहीं है। सूरत अल तौबा आयत नंबर 41। यानी खुदा का काम कुछ तुम पर मुनहरस नहीं है कि तुम करोगे तो होगा वरना ना होगा। दर हकीकत ये तो खुदा का फजल एहसान है कि वो तुम्हें अपने दीन की खिदमत का ज़रीन मौका दे रहा है। अगर तुम अपनी नादानी से इस मौके को खो दोगे तो खुदा किसी और कौम को उसकी तौफीक बख्श देगा और तुम नामुराद रह जाओगे।